हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी 2020 की करंट अफेयर के पार्ट सेकंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस नाम से अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो मार्ट नाम से अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है। जैसे दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है, उसी प्रकार रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो मार्ट नाम से अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सेना ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? तो दोस्तों, अमेरिका की सेना ने टिकटॉक पर बैन लगाया है। और ये किस लिए लगाया है दोस्तों? तो अमेरिका की सेना का कहना है कि ये चाइनीज़ ऐप अमेरिका की सेना की जासूसी करते हैं, इसलिए अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगाया है। और आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, हाल ही में इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने दृष्टिहीनों के लिए नोट पहचानने के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आरबीआई ने दृष्टिहीनों को नोट पहचानने के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। अब चलिए आरबीआई आए तो आरबीआई के बारे में जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना। और इसके गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने 60 सेकंड में सबसे ज़्यादा लंजस के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों, 60 सेकंड में सबसे ज़्यादा लंजस लगाने के लिए साईं दीपक ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने 60 सेकंड में कितनी लंजस लगाई थी? तो इन्होंने 60 सेकंड में 59 लंजस लगाई थी। और दोस्तों, लंजस होती क्या है? तो यह एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसमें साईं दीपक ने रिकॉर्ड बनाया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस यह 4 जनवरी को लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर भारत का स्मोक टावर लगाया गया था? तो दोस्तों, दिल्ली के लाजपत नगर में 20 फुट ऊंचा स्मोक टावर लगाया गया था। और यह किस लिए लगाया गया था दोस्तों? तो यह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, राजीव रॉय भटनागर को जम्मू कश्मीर के गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब आइए जम्मू कश्मीर आया तो उसके बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है श्रीनगर और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वह कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ के नेशनल पार्क दाचीगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलिए आगे देखेंगे। किस राज्य में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव शुरू किया गया था? तो दोस्तों, चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव यह पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल के बक्सा पक्षी नेशनल पार्क के पास आयोजित करवाया गया था। अब आइए पश्चिम बंगाल आए तो उसके बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है कोलकाता और यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। अब चलिए यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और न्योरा नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और जलदापरा नेशनल पार्क। ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। अब चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ था? तो दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ था। अब चलिए गुजरात के बारे में जानेंगे। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय भाई रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं वसंदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। अब आइए अगला क्वेश्चन।
भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास नसीम अल बहत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों नसीम अल बहत्र यह गोवा में आयोजित करवाया गया था और इस बार इसका दोस्तों 12वां संस्करण हुआ था। अब चलिए गोवा के बारे में जानेंगे। यहाँ की राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत और गवर्नर सत्यपाल मलिक। और यहाँ के नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क। अब आइए अगला क्वेश्चन, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों लियो कॉर्टन ने एंटोन डेविज के ओवर में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले यह दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल टी20 में, तो इंटरनेशनल टी20 में युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। अब चलिए आगे, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बने हैं और यह किस पार्टी से हैं? तो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब आइए झारखंड के बारे में जानेंगे। तो इसकी राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ के नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। अब आइए आगे, CEA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय को शरणार्थियों की लिस्ट भेजने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश CEA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय को शरणार्थियों की लिस्ट भेजने वाला यह पहला राज्य बना है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहाँ की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के नेशनल पार्क है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो दोस्तों वासुदेव माही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। यह एक सिंधी लेखक और कवि हैं। और दोस्तों यह सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 2025 तक भारत में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेजन ने 2025 तक भारत में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। अब चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2018 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस बार 2018 और 17 के लिए एक साथ दिया गया था। तो चलिए जानेंगे। 2018 के लिए कुलदीप सिंह को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए दिया गया था और 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर को प्लेबैक सिंगिंग के लिए दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दिया गया था 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर को और 2018 के लिए कुलदीप सिंह को दिया गया था। अब आइए आगे, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किरण मजूमदार शो को किया गया था। और किरण मजूमदार शो है कौन दोस्तों? तो यह बायोकॉन के संस्थापक हैं, ठीक है ना, बायोकॉन के संस्थापक हैं और बायोकॉन एक मेडिसिन निर्माता कंपनी है। अब चलिए आगे, हाल ही में खेल मंत्री ने कहाँ पर फिट इंडिया साइक्लोथन को हरी झंडी दिखाई थी? तो दोस्तों हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गोवा में खेलो इंडिया साइक्लोथन को हरी झंडी दिखाई थी। तो चलिए गोवा के बारे में जानेंगे। तो गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और यहाँ के नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क। अब आइए आगे, कहाँ पर पुलिस को 88 साल बाद घुड़सवार यूनिट मिलेगी? तो दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस को 88 साल बाद घुड़सवार यूनिट मिलेगी। अब चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। यहाँ की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं चंदौली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल। अब आइए आगे, किस राज्य सरकार ने
किसानों के लिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। तो दोस्तों कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यह उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अगर किसानों के साथ खेत में काम करते समय अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उत्तराखंड सरकार उसे मुआवजा देगी। अब चलिए उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। यहाँ की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। अब चलिए आगे। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक किस स्थान पर है? तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक यह 6वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों जो देशों की सेंट्रल बैंक होती हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। अब चलिए भारतीय रिजर्व बैंक तो 6वें स्थान पर है, तो पहले पर कौन है? तो पहले पर है चाइना की बैंक और दूसरे पर है रूस और थर्ड पर है दोस्तों कजाकिस्तान। और भारत कौन सी पर है? भारत की रिजर्व बैंक तो 6वें स्थान पर। अब आइए आगे। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में मराठी अनिवार्य कर दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य कर दी है। अब आइए आगे। बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी अतनु कुमार दास को नियुक्त किया गया है और इन्हें दोस्तों 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब चलिए आगे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत 72वें स्थान पर है। अब चलिए पहले पर कौन है? तो पहले पर है स्विट्ज़रलैंड और सेकंड पर है अमेरिका, तो थर्ड पर सिंगापुर। अब चलिए आगे। कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर को बनाया गया है। अब देखिए संजीव चड्ढा दे रखा है, तो ये कौन है? तो संजीव चड्ढा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं। और अभी हाल ही में बताया था आपको अतनु कुमार दास ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए आगे। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों झरिया है। अब चलिए आगे। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। अब चलिए उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। अब चलिए आगे। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो दोस्तों EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में टॉप पर दोस्तों नॉर्वे है और सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर है आइसलैंड और थर्ड पर स्वीडन। अगर बात की जाए भारत की तो भारत है दोस्तों 51वें नंबर पर। ठीक है ना। अब चलिए आगे। UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? तो दोस्तों UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर जियो है। तो चलिए आगे। किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है और इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम रखा गया है वुमेन विद वेल्स और इसकी जो ड्राइवर हैं दोस्तों वह भी लेडीज़ को रखा गया है। तो चलिए अब आगे। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कैथरीन सकेलेरोपोलो को बनाया गया है। तो अब चलिए आगे। वर्ष 2020 में G77 का आयोजन करने के लिए किस देश को अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों G77 का आयोजन करने के लिए गुयाना को
अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें दोस्तों कितनी कंट्री हैं? तो दोस्तों G77 में 134 कंट्री मेंबर हैं। अब चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियां बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। कौन कौन सी? कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। ये 3 राजधानियां बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विधेयक पारित किया है। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, आंध्र प्रदेश ने ही अपनी विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भी विधेयक पारित किया है। अब चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में और जानेंगे। यहाँ की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद। और यहाँ के नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब चलिए आगे। हाल ही में भारत के किस खेल संस्था से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब आइए आगे। हाल ही में कहाँ पर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक आयोजित हुई थी? तो दोस्तों WEF की 50वीं बैठक यह दावोस में की गई थी। आगे। हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और इसमें दोस्तों 1 लाख लोगों को फ्री में मेडिटेशन सिखाया जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे तेलंगाना के बारे में जानेंगे। तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। अब चलिए आगे। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है, क्योंकि दोस्तों मेडागास्कर में एक डायना नाम का तूफान आया था, इसलिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला शुरू किया था। अब चलिए आगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी जल भंडारण क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जारी जल भंडारण क्षमता में गुजरात सबसे टॉप पर है। अगर बात की जाए सबसे लास्ट में, तो दोस्तों सबसे लास्ट में है दिल्ली। अब चलिए गुजरात के बारे में जानेंगे। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजयभाई रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं वसंदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क। अब चलिए आगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस देश में भारत में अफ्रीकी चीते लाने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों नामिबिया के चीते लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब चलिए आगे। वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों टाइलर पुरस्कार यह पवन सुखदेव और ग्रेट चैन डेली ने जीता है। और यह दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब चलिए आगे। हाल ही में RBI ने किसे मौद्रिक नीति यानी MPC समिति का सदस्य नियुक्त किया है? तो दोस्तों MPC के सदस्य जनक राज को बनाया गया है। तो इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे दोस्तों माइकल पात्रा, लेकिन अब यह RBI के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। और यह किसकी जगह पर दोस्तों डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो यह बने हैं विरल आचार्य की जगह पर। अब चलिए आगे। भारत और किस देश के बीच संप्रीति 9 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यह मेघालय के उमरी में आयोजित हुआ था। अब चलिए आगे। केविन केयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों केविन केयर के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और इलियाना डी क्रूज को बनाया गया है।
अब चलिए आगे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार यह रानी रामपाल को दिया गया है, जो कि दोस्तों वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन हैं। अब चलिए नेक्स्ट। किस कंपनी में भारतीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों गूगल ने भारतीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है। अब आइए आगे। ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में ऑर्केस्ट्रा की अगुवाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों आइमेर नून को बनाया गया है। अब चलिए आगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों संजना कपूर को सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।